कि पति और पत्नी के बीच का संबंध कैसे सुधारें, कैसे अच्छा बनाएं। एक बात तो मैं आपको बताऊंगा कि परमात्मा ने कितना अच्छा तो संबंध बनाया है, पति और पत्नी, पतिदेव और धर्म पत्नी। आजकल तो लोग शादी भी बड़े देख बूझ के कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, फिर रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं, ये सोचने की बात है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता दादा दादी परदादा परदादी, उनके रिश्ते तो खराब हुए नहीं। वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए ही जीते रहे। आज शादी हुई, थोड़े दिनों में मानसिक तनाव बन जाता है। पूछो क्या बात है, तो पति में कमी है, कोई बोलता है पत्नी में कमी है। आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देते। एक दूसरे को सम्मान देना और एक दूसरे को सुनने लगे तो ये झंझट खत्म, ये झगड़ा खत्म। हमें याद है कि हमारी जो दादी माँ थी, कभी दादाजी को बुलाती थी, राम जी करके बोलती थी। और आज भी ऐसे हमारे भक्त परिवार में, बाबा के परिवार में भक्त हैं जो अपनी पत्नी को कभी भी नाम लेके नहीं बुलाए, देवी बोलते हैं। देवी, राम जी, राधे राधे राधे। पत्नी बोलती हैं राम जी, श्याम जी, कृष्ण जी। इसमें झगड़ा की झंझट की जगह ही नहीं बचती है। किसी ने हमसे पूछा था, अगर शुरुआत का रिलेशन हो, चलो भाई प्यारे बोल लो, प्यारी बोल लो। आज की जो परंपरा चल गई है कि पति को भी नाम लेकर के बोलना, पत्नी को नाम लेकर के बोलना, ये नाम जो है, जब तुम्हारा संबंध धर्म पत्नी का है, धर्म और पति देव का है, तो नाम तो रह ही नहीं जाता, संबंध रह जाता है। और उस संबंध में अगर ईश्वर का नाम जुड़ जाए, जिस भी संबंध में परमात्मा का नाम जुड़ा है, वो संबंध हमेशा मधुर होता है, क्योंकि ईश्वर मधुर है। इसीलिए भजन भी गाते हैं, चलनम मधुरम बोलनम मधुरम। तो चलनम मधुरम वचनम मधुरम दृष्टिम मधुरम मधुराधिपतिम। उसकी हर चीज मधुर है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। और जहां परमात्मा का नाम जुड़ जाता है, वो ठीक वैसे ही जैसे चंदन के अंदर जल मिल जाता है, फिर जल का अस्तित्व खत्म हो जाता है, सिर्फ चंदन ही रह जाता है। इसीलिए रविदास जी ने कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी
क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ गया। अगर आपने अपने पति देव को राम जी, श्याम जी, नारायण जी, हरि जी कह के बुलाना शुरू कर दीजिए, आपके नारायण जी कभी भी गुस्सा में बोल नहीं सकते, हरि जी कभी भी आपके कठोर नहीं बोल सकते। और अगर आपने पत्नी जी को, धर्म पत्नी को, देवी जी, श्री राधे, गोविंदी, इस प्रकार से जानकी जी, ऐसे नामों से जब पुकारना शुरू कर देंगे तो स्वभाव तो सहज में बदलना शुरू हो जाएगा। जथा नामस्य तथा गुणम शास्त्रस्य वचनद्वयम्। जथा नामम तथा गुणम शास्त्रस्य वचनद्वयम्। शास्त्र का दो वचन है ये, जैसा नाम होगा वैसा गुण भी होगा। तो नाम सुंदर बना दीजिए, गुण स्वाभाविक आ जाएगा। अगर 2-4 दिन में ना आए तो थकिएगा मत। और दूसरी बात, संबंध के बीच में मुस्कुराना प्रेम से। अगर कोई बात बिगड़ती हुई नजर आए तो क्यों बिगड़ती है? क्यों? इसलिए कि बोलने वाले की बात कोई सुनता नहीं है। अगर पत्नी देवी का कोई बात है तो पति देव सुनते ही नहीं है, पति देव का बात है तो पत्नी देवी सुनती नहीं, बिजी है। जब बिजी हैं तो फिर बजने लगता है, जब बजने लगता है तो फिर श्री राधे, कितना समय खराब होता है उसमें आपका। स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारी उत्पन्न होने लगती है। जिस भगवान से आपने प्रार्थना किया था कि प्रभु मेरी शादी हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, उससे बोलने लगते हैं कि जल्दी से इससे हम दूर हो जाए। सिर्फ समय दीजिए। एक पौधा लगाते हैं तो उसमें जल डालते हैं, खाद डालते हैं। आपने एक जीवन लगाया है, जीवन साथी बनाया है, तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपको, दोनों को ही देना पड़ेगा। खाद क्या है? मधुर वचन। पानी क्या है? आपका प्रेम। पौधा तो सुंदर बनेगा, फिर इतना सुंदर बनेगा कि आपको भी आश्चर्य होगा कि गुरुजी ने क्या बताया, आनंद आ गई जीवन में। इस प्रकार से अपने संबंध को मधुर बनाना चाहते हैं, आपस के विवाद को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक दूसरे को सम्मान देते हुए सुंदर नाम से, जिस धर्म में हैं उस धर्म में देवी हैं, देवता हैं, इष्ट हैं, उनका नाम दीजिए और उनके नाम से उनको पुकारिए। भगवान के नाम को निंदित नहीं करेगा कोई। अपने ईश्वरीय नाम का स्वभाव उनके अंदर आ जाएगा। और एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए, समय दे करके, समझ करके, सुन करके और उसको
जहां शुरू हुआ वहीं हल कर लीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। क्योंकि संबंध जो होता है ये प्रेम से बनता है, विच्छेद जो होता है ये बहुत ही दुख से होता है। संबंध को समय देकर बनाया जाता है, विच्छेद को समय गंवा करके बनाया जाता है। इसलिए इस संबंध में दो ही है, समय दीजिए समाधान के लिए, और अपने संबंधों में नाम परिवर्तन कर लीजिए। कल से ही कर लीजिए, जब से सुनिए तभी से कर लीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन सुंदर हो गया, सुहावन हो गया, पावन हो गया। आप एक दूसरे के लिए इतने समर्पित हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको परमात्मा ने सुंदर संबंध दिया है। उसको सजाइए, संवारिए, संभालिए। मैं आपके साथ हूँ। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा। गुरुदेव की असीम कृपा है। राधे राधे।